हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसे चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपको निबंध कैसे लिखना है। निबंध लिखने की एक धांसू ट्रिक इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आप किसी भी टॉपिक पर निबंध बड़ी ही आसान तरीके से लिख ले जाओगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लेकर आ चुके हैं 4 महत्वपूर्ण निबंध बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन इस निबंध को बताने से पहले निबंध लिखने की मैं ट्रिक बताता हूं, क्योंकि निबंध तो याद हो नहीं सकते भाई साहब। 3-3 पेज का निबंध होता है, कैसे याद करोगे। तो देखो निबंध लिखने की ट्रिक क्या है। निबंध 3 चीजों से मिलकर बना है, पहले ध्यान से समझो। 3 से 4 चीजें ही निबंध में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें? तो सबसे पहला चीज है रूपरेखा। सबसे पहली चीज का नाम क्या है? रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा मतलब कि आपका रूपरेखा नहीं। देखो जो मकान बनता है, मकान, तो मकान बनने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। तो नक्शा में ही सब चीज लिखा होता है कि यहाँ पर पूजा रूम होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, तो यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर ये हो गया फलाना ठिकाना, सब चीज लिखा होता है। ठीक उसी प्रकार से निबंध में क्या क्या चीजें आप लिखोगे वो चीजें रूपरेखा में रहती ही रहती है। ठीक है, उसके बाद दूसर का नंबर चीज आता है जो कि निबंध में फिक्स है लिखना, प्रस्तावना। क्या चीज? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या क्या होता है भाई साहब? तो प्रस्तावना में निबंध के बारे में इंट्रोडक्शन जैसे बोल सकते हो कि पूरा एक ओवरव्यू निबंध का दे देना है, उसका इंट्रोडक्शन दे देना है। ठीक है, तो यही प्रस्तावना में आप बता दोगे। जैसे आपका कोई इंट्रोडक्शन पूछेगा, वही चीज जो बताते हो सेम उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन, उसका थोड़ा बारे में आप बता दोगे प्रस्तावना में। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 3 नंबर में क्या होता है? तीसर का नंबर होता है मध्य भाग। मध्य भाग क्या होता है? तो मध्य भाग में पूरा डिटेल के साथ लिखा जाता है। मतलब कि प्रस्तावना में तो इंट्रोडक्शन दे दिए, लेकिन मध्य भाग में बताओगे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, बाबा का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, चाचा चाची, मतलब पूरा एकदम पूरा परिवार भा के बारे में लिख दिए डिटेल में। तो वही मध्य भाग हो गया। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर जिसमें लिखना है। उसके बाद अभी बताऊंगा, घबराओ मत। उसके बाद आएगा उपसंहार। उपसंहार यानी कि ऊपर जितना भी है उसका संहार कर देना है, विनाश कर देना है। मतलब ये पूरा का निचोड़ इसमें लिख दोगे तो यही आपका लास्ट में उपसंहार हो जाएगा। और ये चीज और ये चीज रहेगा ही रहेगा निबंध में। तो देखो मैं सबसे पहले निबंध की स्टार्टिंग कर देता हूँ, इसी से बताऊंगा क्योंकि बताने से ही ज्यादा समझ में आता है। तो देखो सबसे पहला निबंध है प्रदूषण की समस्या और समाधान पर। इसको लिखने से पहले अब रूपरेखा बनाओ या फिर ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रस्तावना जरूर रहेगा। प्रस्तावना में देखो प्रस्तावना कैसे लिखना है कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का गुलाम बनकर रह गया है, कि वह अपने पर्यावरण का भी ध्यान नहीं रख रहा है। अब कोई नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि हवा, पानी व मिट्टी सभी दूषित हो चुके हैं। इस तरीके से आपको ये प्रस्तावना में लिख देना है, इंट्रोडक्शन। अब देखो प्रस्तावना लिखने के बाद आपको मैंने बताया ना कि प्रस्तावना के बाद क्या आएगा? मध्य भाग। मध्य भाग में इसका पूरा डिटेल रहेगा। डिटेल कहने का मतलब प्रदूषण पर लिख रहे हो तो प्रदूषण का अर्थ क्या होगा, प्रदूषण के बारे में बताओ। तो पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, प्रकृति द्वारा पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वह दूषित हो जाता है, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक, ये हेडिंग आप बना दोगे। उसके बाद प्रदूषण के अर्थ के बाद एक हेडिंग जरूर बनाइएगा कि प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं भाई। तो प्रदूषण के देखो 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार जो भी हैं। तो देखो सबसे पहला है बनाओ वायु प्रदूषण। एक वायु प्रदूषण, वायु में अनेक हानिकारक पदार्थ मिलने से वायु दूषित हो जाती है, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। यह अत्यधिक मोटर बाइक, चिमने से निकलने वाला धुआं, पराली के जलाने से फैलता है। इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद जल प्रदूषण, तो जल को जीवन कहा जाता है। ठीक है, इसके बिना पेड़ पौधे जीव जंतु का अस्तित्व भी नहीं है। बड़े बड़े नगरों में गंदे गंदे यहाँ पर नाले व कारखाने द्वारा निकले मैल नदी में मिला दिए जाते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण के बारे में भी लिख दोगे। उसके बाद वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो गया, मिट्टी प्रदूषण होगा। ठीक है, तो मिट्टी प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, कोई भी टॉपिक जो आपको याद आ रहा है वो लिख दो। देखो ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, विमान, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से क्रोध, अनिंद्रा की समस्या बढ़ती है।
एक आप मिट्टी प्रदूषण भी लिख सकते हो। प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां में क्या लिखोगे, तो बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भाई साहब जनसंख्या, ठीक है, और नए नए औद्योगिकरण प्रदूषण की समस्या पैदा कर रही है। प्रदूषण की समस्या से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। इससे मनुष्य अपंग, बहरा व दृष्टिबाधित हो रहा है, यानी कि अंधा हो रहा है, ठीक है। अब देखो प्रदूषण के निवारण के उपाय, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रदूषण रोकने के अनेक उपाय कर रहा है। ये उपाय आपको बता देना है, ठीक है। कुछ भी उपाय आप बता सकते हो, जैसे गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण के जन जागरण, इस तरीके से पौधे रोपने का, वन संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं, इस तरीके से आप बता दोगे। और लास्ट में एक हेडिंग आपका रहेगा ही रहेगा, उपसंहार। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है, जो कि बच्चों को पढ़ाया जाए। बड़े उद्योगों के दूषित अपशिष्ट को जल मल की और संशुद्धि के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सभी उपायों से पर्यावरण की रक्षा की जा रही है। तो इस तरीके से आप मतलब पूरा इसका निचोड़ इसमें भर दोगे, हो गया। अब इसी तरीके से आपको किसी भी टॉपिक पर दिया जाए तो सेम ऐसे लिखना है, जैसे आतंकवाद की समस्या और समाधान पर तो प्रस्तावना बनाना, उसके बाद आतंकवाद का अर्थ, उसके बाद आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, उसके बाद उसमें लिख देना भारत में आतंकवाद क्या है, कैसे है। इस तरीके से सारे हेडिंग वाइज हेडिंग आपको लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, देख लो। और 2.5 से 3 पेज और 2.5 से 3 पेज जरूर लिख देना निबंध, ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए। आतंकवाद के दुष्परिणाम, आतंकवाद का समाधान और उपसंहार, ये समाधान, उपसंहार और अर्थ, ये चीज तो हमेशा बना ही देना, ठीक है। कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे मान के चलो यहाँ पर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप प्रस्तावना डालोगे ही, प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद दूसरा का नंबर हेडिंग डालोगे, उसका अर्थ, जो भी टॉपिक पूछा जाएगा उस टॉपिक का अर्थ, ठीक है। उसके बाद तीसरा का नंबर उस टॉपिक का प्रकार भी होगा तो प्रकार भी हेडिंग बना सकते हो। तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर उस टॉपिक का समस्या, यानी कि उत्पन्न समस्या बता सकते हो, ठीक है। समाधान बता सकते हो, 5वां नंबर में समाधान, टॉपिक का जो भी टॉपिक रहेगा, जैसे आतंकवाद रहेगा तो आतंकवाद का समाधान। उसके बाद उपसंहार, उपसंहार, इतने हेडिंग तो आप आराम से बना सकते हो ना, इतने हेडिंग आप आराम से बना सकते हो। 6-7 हेडिंग मैंने बता दिया, अपने मन से भी आप बहुत सारे बना सकते हो। तो इस तरीके से सारे निबंध आप देख लो, बाकायदे देख लो। और इसका मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ लेना है तो आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे, जो कि मतलब कि ऐसे ऐसे हर एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। 99 में सब टॉपिक रहेगा। तो देखो ये सभी टॉपिक 99 रुपये में, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, मैथ, संस्कृत, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। नीट नोट्स, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, सब चीज़ ही रहेगा। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे 99 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे इस नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कर दोगे, तो स्क्रीनशॉट जैसे ही भेजोगे वैसे ही ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ चला जाएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, या फिर कॉल करके भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बता देना।